वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशार विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई होप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो शानदार लेवल पे चल रही होगी। बाबू आज की इस वीडियो में समाकलन के अनुप्रयोग के 4 सवाल समझेंगे और 4 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू अगर आपने पहली क्लास अगर ज्वाइन नहीं की है तो बाबू प्लेलिस्ट बनी हुई है बोका सीरीज के नाम से या 90 डे चैलेंज के नाम से, 90 डे 90 वीडियो के नाम से आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बाबू पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मैंने कहा सवाल को पहले आपको देखना है, उसकी शक्ल देखनी है, उसको समझना है, फिर आपका भाई उसका सॉल्यूशन करवाएगा, उसको आपको समझना है। प्रथम चतुर्थांश में वर्त दे रखा है बेटा। आपको क्या दे रखा है? एक वर्त दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू? एक सर वर्त दे रखा है। अच्छा सर वर्त दे रखा है, मैंने बोला बिल्कुल। वह रेखा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं बाबू। ये अपना क्या बेटा? वर्त है। क्या बेटा? ये अपना वर्त है और ये अपनी x अक्ष है, सॉरी y अक्ष है, ये x अक्ष है। बाबू ये अपना क्या है सर? x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ये रेखा कौन सी है? x इज इक्वल टू 2 है। बाबू ये जो समीकरण है किसका समीकरण है सर? वर्त का समीकरण है। तो सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ पे हो गया 4। यानी कि बेटा हमें ये वाला एरिया चाहिए। कौन सा वाला एरिया सर? ये वाला एरिया चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ये वाला एरिया सर। तो बाबू समझने की कोशिश करना बेटा। तो यहाँ पे लिखो अभिष्ट क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल या फिर आप लिखोगे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। सर प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने बोला भाई सर आपको समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। सर कहां से? x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक, ये लाइन का इक्वेशन है सर। x या 0 से लेकर 2 तक। सर समाकलन किसके सापेक्ष करना है? मैंने बोला x अक्ष के। अक्ष पे दबा रहा हूं तो अक्ष के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है? अगर अक्ष के सापेक्ष कर रहा तो आपको फंक्शन भी अक्ष का ही चाहिएगा, यानी कि फंक्शन y। किसका बेटा? y। देखो बाबू यहां से बेटा y स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सर y की अगर वैल्यू निकालूंगा तो कितनी जाएगी सर? 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पे आ गया रूट, यहाँ पे आ गया 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। मेरे किसी भाई को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बाबू मैंने कल भी कहा था आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। सर क्या होता है फॉर्मूला? सर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू में डीएक्स होगा। बाबू क्या होता है? एक्स अपॉन में 2 और यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइड में 2 और यहाँ पे कितना बाबू? साइन इनवर्स एक्स अपॉन का ए। बाबू देखो बेटा जी, सर हमें एरिया चाहिए। सर समाकलन तो ऐसा का ऐसा, समाकलन ऐसा का ऐसा। बाबू x की वैल्यू कितनी है सर? x की वैल्यू x ही है, डिवाइड में 2 है। ऐसा कैसा फॉर्म? बेटा फॉर्म क्या है सर? 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। बाबू a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर? a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू सर 4, डिवाइड में कितना है सर? 2 है। यहाँ पे क्या गया सर? साइन इनवर्स एक्स। और बाबू a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 2 है। कितनी बेटा? 2 है। सर लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब जहां जहां x है पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां जहां एक्स है वहां पे कितना रखना है आपको? 2 रखना है। कितना रखना है? 2। तो यहाँ पे रखो बेटा 2 और डिवाइड में 2 अंडर रूट, यहाँ पे हो गया 4 माइनस का सर 4। क्यों बाबू? 2 का स्क्वायर कितना गया सर? 4 हो गया। पूरा टर्म 0 डिवाइड किया तो बेटा यहाँ पे कितना गया? 2 हो गया। सर यहाँ पे कितना गया सर? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 है, डिवाइड में 2 है। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बाबू ये 0 रखूंगा तो इस पूरी टर्म को 0 कर देगा। यहाँ पे 0 रखूंगा, साइन 0 की वैल्यू 0 तो पूरी टर्म को 0। तो कहने का मतलब ये पूरा प्रोग्राम क्या हो गया? 0 हो गया। बाबू अब ये था, ये पूरा टर्म क्या हो गया सर? 0 हो गया। कितना बेटा? 0। तो 2 तो इधर चल ही रहा है। सर साइन ये क्या हो गया सर? साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1। सर ये साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है सर? साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो पाई बाई 2 की होती है। किसकी होती है? पाई बाई 2 की। बाबू 2 तो ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई। बेटा साइन इनवर्स से साइन कट गया तो यहाँ पे कितना बचा? पाई डिवाइड में 2, पाई डिवाइड में 2 और 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया? केवल
पाई अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू ये डायग्राम आपको बनाना है, लिमिट x से लेकर 2 तक रखनी है, समाकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। बाबू ये जो वर्त है नीचे, इसको वर्त को नीचे झुकाओगे तो गिरा हुआ कौन गिरेगा, वर्त गिरेगा ही फिर देखा सर ये दबाऊंगा, अगर इसको दबाऊंगा तो वर्त नीचे जाएगा और वर्त नीचे जाने का मतलब वर्त से गिरा हुआ क्षेत्रफल। x के सापेक्ष तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो x की टर्म में ही होगा ना, तो यहां से x की वैल्यू अगर निकालना चाहूंगा तो 4 ये उधर गया सर, x की वैल्यू कहां से बाबू सर y की वैल्यू, बेटा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट लगाने में स्क्वायर यहां से हट गया था। फॉर्मूला आपको मैंने आपको कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा दिया और लिखाता रहूंगा। ये फॉर्मूला रखा और अपना राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपके स्क्रीन पे बेटा, x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 पाई के मध्य वक्र आपको दे रखा है और वक्र बेटा फंक्शन क्या दे रखा है सर, कोस दे रखा है। बाबू आपको वो साइन भी दे सकता है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अगर कोस वाला आ गया तो साइन वाला भी सिंपल है बाबू। पहले तो मैं डायग्राम को बना देता हूं। बाबू कोस का जो वक्र है सर वो कहां से स्टार्ट होगा सर, यहां से स्टार्ट होगा, ये लो सर ये लो। बाबू मेरी बात पे फोकस करना सर, ये 0 सर यहाँ पे कितना पाई बाई 2, यहाँ पे कितना सर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे कितना 2 पाई। बाबू एक तो वक्र ये बन रहा है ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, दोनों सेम ही बन रहे हैं, एक ये वाला एरिया। तो कहने का मतलब ये है सर इस वाले फंक्शन को तो क्या लिखोगे आप क्या लिखोगे, वक्र का एरिया, वक्र का एरिया नहीं वक्र का क्षेत्रफल लिखना आपको। भाई साहब तुम अंग्रेजी बन जाओ वहां पे, अंग्रेज सर हम अंग्रेज हैं। वक्र का क्षेत्रफल बाबू पहले लिमिट कहां से कहां तक है सर, 0 से पाई बाई 2 तक है। अच्छा जी सर उसके बाद लिमिट कहां से है सर, पाई बाई 2 से लेकर कहां तक है 3 पाई बाई 2 तक है। सर उसके बाद लिमिट कहां से कहां तक है सर, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक। सर फंक्शन क्या लेना है सर, फंक्शन यानी वक्र क्या दे रखा है सर, कोस x के सापेक्ष। सर कोस दे रखा है क्या दे रखा है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। सर कोस दे रखा है x के सापेक्ष समाकलन करना है। सर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस। बाबू ये जो वक्र है एक्स एक्स के ऊपर जितना भी एरिया बनेगा वो एक्स एक्स के ऊपर जितना भी एरिया बनेगा वो सर होगा क्या 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 पॉजिटिव, और एक्स के नीचे जितना भी बनेगा वो होगा नेगेटिव। और सर एरिया नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए मैंने बाबू क्या लगा दिया यहाँ पे, मोड लगा दिया बेटा। क्या लगा दिया बेटा, मोड लगा दिया, ये मोड का साइन है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा। ये बताओ कभी आप कहते हो क्या गुरुजी मार तो -3 बीघा जमीन है और -2 बीघा चोर लेगा, ऐसे बोलते हो क्या? बस इतना ही गुरु जी। सर 7 बीघा जमीन है, 5 बीघा में बादाम बादी, 2 बीघा में काजू किशमिश, और गुरुजी थमा जाओ लावणी करावा। बेटा काजू किशमिश की लावणी हो के थारे जाएंगी कोई फेंका ना, पूरा ब्रह्मांड में ढूंढू ना तो मैं कह थार से बढ़िया कोई टोपर हो कौन सके फेंक बाबू। देखो बाबू सर कोस का समाकलन क्या होता है सर, कोस का होता है साइन, क्या होता है बेटा सर साइन होता है। बाबू लिमिट कहां से कहां तक है सर, 0 से पाई बाई 2 तक, प्लस लगा दो। बाबू कोस की सर कोस का, अरे गुरुजी कोस को समाकलन क्या है भूल गए बेटा, सर साइन एक्स होता है, मैं भूल गया नहीं था, मैंने गड़बड़ लिख दी थी भैया, नाराज हो क्या। चलो जी सर यहाँ पे सर कोस का समाकलन है सर साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स होता है। यहाँ पे 3 पाई बाई 2 तो यहाँ पे कितना गया 2। बाबू गलती से अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो मैं पहले लगा देता हूँ मोड, और वैसे आप समझ जाओ, समझदार हो, बूढ़े नहीं हुए ना। चलो जी सर अपर लिमिट यहाँ पे लिखूंगा, अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 नेगेटिव 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ बेटा जी। सर अपर लिमिट यानी कि सर 3 पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब नीचे वाली लिमिट सर पाई बाई 2। लो जी सर अगर आंसर नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव बना दूंगा प्लस से। बाबू ये इधर क्या बेटा सर साइन कितना 2 पाई और यहाँ पे माइनस का सर यहाँ पे कितना गया सर 3 पाई बाई 2। आई होप यहां तक मेरे किसी भी भाई को कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं होगी। बाबू साइन 90 का मान बता दो, देखो मेरे तो याद है नहीं, अगर आपको याद है तो बता दो भाई कितना होता है बेटा 1 होता है। चलो जी प्लस लगा दिया बेटा। साइन 3 पाई बाई, सभी बच्चों की नजर बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, सभी बच्चों की नजर बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। बेटा एक बात पूछ लो क्या सर, ये कितना है
सर ये तो 3 ऐसा कैसा, और ये कितना 90 है, यानी कि 90 है, और इसका वैल्यू कितनी हो गई सर 270। और 270 को बेटा बताना मत किसी को, ऐसे लिख सकता हूं क्या सर 90 लिख सकता हूं क्या, अभी भी 270 है क्या सर, 180 पे नो चेंज सर, नो चेंज, यहाँ पे 90, और 180 में कुछ ऐड किया, 180 में कुछ ऐड किया तो थर्ड में साइन क्या आता है नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू हो गई माइनस का 1, क्या हो गई बेटा माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखो माइनस का 1 माइनस, यहाँ पे कितना है साइन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सर आंसर जो भी आएगा उसको लगा दूंगा मोड। अच्छा जी सर, बाबू आगे बताओ, सर इसकी जो वैल्यू है ना, मैं आपको बता दूं क्या, 0 होती है, कितनी होती है सर 0 होती है, सर माइनस ऐसा कैसा, इसकी जो वैल्यू है सर, इसकी वैल्यू तो आपने बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो यहाँ पे लगा दो माइनस का 1, बाबू 1 तो ऐसा कैसा, बाबू अब मेरी बात फोकस करना, सर यहाँ पे आएगा माइनस का 2, मोड लगा हुआ है, माइनस का 2 नहीं आएगा सर, 2 ही आएगा। अच्छा सर, बाबू माइनस और माइनस क्या हो गए सर प्लस हो गए, बाबू इनको अगर ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा 4, अपना राइट आंसर, यहाँ पे लगा देना वर्ग इकाई, क्या लगाओगे वर्ग इकाई, अपना राइट आंसर। भाई रुकना 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 बेटा, सर हमें वक्र दे रखा कोस, क्या दे रखा था कोस, और यहाँ पे कहां से कहा था सर 0 से π/2 तक, सर 0 कोस का वक्र यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, और सर साइन का कहां से स्टार्ट होता है सर, साइन का यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे वाला प्रोग्राम होता है बेटा, कोस का यहां से और साइन का यहां से। आई होप किसी भी भाई को कोई तकलीफ दुख पीड़ा यहाँ पे नहीं होगी। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपके स्क्रीन पे है, यदि वक्र आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स अक्ष व कोटियां, बेटा आपको क्या रखिए एक्स अक्ष और कोटियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बतानी है। इस सवाल को हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो बाबू आपको क्या लिखना है बेटा, वक्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है ना, तो लिखो वक्र का क्षेत्रफल, क्या लिखना बाबू सर वक्र का क्षेत्रफल। देखो बाबू लिमिट कहां से कहां तक है सर, -2 से लेकर 1 तक लिमिट रखनी है, और अपना जो फंक्शन है वो कितना है सर x की पावर 3 है, और इनटू में dx है। बाबू समाकलन तो देख भाई मुझे भी नहीं आता, पावर जितनी है उसमें एक ऐड करना है, उसी का ही डिवाइड करना है। सर लिमिट कहां से कहां तक है -2 से लेकर 1 तक है। चलो जी बाबू 1/4 तो आ गया भाई, बाहर आ गया, और अंदर क्या आ x की पावर 4, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे आ गया 1। अच्छा सर बाबू 1/4 तो यहाँ पे ठीक है बाबू, सर यहाँ पे रखेंगे x की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, और 1 की पावर 4 कितनी होती है सर 1 होती है। बाबू माइनस ऐसा का ऐसा, यहाँ पे लिखूंगा -2 और इसकी पावर कितनी होगी बेटा 4 होगी। बाबू 1/4 और यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 की पावर 4 होती है 32, कितनी होती है 32 नहीं 16 होती है बेटा, कितनी होती है 16 होती है। सर यहाँ पे लिख दिया मैंने 16। अच्छा सर बाबू अंदर कितना बच गया सर माइनस का 15 और डिवाइड में 4, और कई बच्चे इसका राइट आंसर ये लिख देंगे बाबू नेगेटिव होता है, क्या एरिया होता है नेगेटिव, सर नेगेटिव नहीं होता इसलिए लगा देंगे यहाँ पे मोड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15/4 और वर्ग इकाई अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को आज के इस वीडियो में तीनों सवालों में कोई तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हो, और सुनो भाई मेरी बात, बाबू इस वीडियो में इतने ही सवाल है, इस वीडियो में इतने सवाल है, और इतने सवाल का मतलब हुआ टोटल मैंने 6 सवाल करवाया बेटा। बाबू अपने समाकलन के अनुप्रयोग से अब तक 2012 से लेकर 2024 तक टोटल 15 सवाल पूछे गए हैं, तो आप आइडिया लगा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल नहीं आएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे सवाल कम है, जितने भी PYQs हैं या फिर एक्स्ट्रा सवाल हैं कल की मैं वीडियो में लेके आऊंगा, मैं करवाऊंगा।